Everyone, welcome to my YouTube channel. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी का वीकेंड कैसा जा रहा है ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है। बाकी आपने इस वीक में कैसे ट्रेड किया, कैसे क्या नहीं किया, ठीक है, आपकी कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं वो भी आप मुझे बताना, ताकि मुझे भी उससे क्या मिले, कुछ नया एक्सपीरियंस मिले, कुछ सीख मिले, कुछ मिस्टेक्स मेरी जो हुई हैं मैं उनसे सीख सकूं। बाकी हम देखेंगे इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू जो कि नेक्स्ट वीक हो सकता है, ठीक है। और इस वीक का जो कि निफ्टी ने किया है एंड कैसे जो है हमें ट्रेड मिली या फिर कितनी जो है हमारी मिस्टेक्स हुई, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। साथ में एफआई एंड डीआई का डाटा देख लेते हैं पहले तो हम लोग। जो एफआई ने बाइंग की है फ्राइडे को वो की है 1800 करोड़ की, वही डीआई की बाइंग हुई है 5000 करोड़ की। तो ओवरऑल जो बाइंग हुई है वो ये 7500 करोड़ की। तो वीकली डाटा भी बता देती हूँ मैं आपको। वीकली क्या किया है ना, एफआई ने जो बाइंग की है वो की है 3600 करोड़ की बाइंग, वही सेलिंग की है 3800 करोड़ की बाइंग। मतलब उनकी बाइंग और सेलिंग क्या है, इक्वल है इस बार, ठीक है। उन्होंने बाई भी किया है इस वीक एज कम्पेयर टू सेल, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट 2 वीक में क्या कर रही थी एफआई, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रही थी, बट उन्होंने इस वीक बाइंग भी की है एंड थर्सडे को बाइंग हुई है एंड फ्राइडे को भी बाइंग हुई है, ठीक है। डीआई ने सिर्फ और सिर्फ बाइंग की है एज यूजुअल, जो कि वो हमेशा बाइंग ही करती है। तो उनकी टोटल ओवरऑल जो बाइंग है वो है 12,000 करोड़ की बाइंग। तो इस वीक का जो डाटा है वो हमारा पॉजिटिव डाटा है, 11,000 करोड़ का जो डाटा है वो कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट वीक की बता रही हूँ मैं, बाय एफआई एंड डीआई सेलिंग एंड सब कुछ मिला के जो है 11,000 करोड़ की बाइंग हुई है। जिसके साथ आपको ये भी पता होगा कि लास्ट 3 वीक से क्या चल रहा है हमारे मार्केट में। मार्केट क्या करता है, मंडे को डाउन जाता है, ट्यूसडे को डाउन जाता है, वेडनेसडे को डाउन जाता है, थर्सडे फ्राइडे को जो है वो फ्राइडे को क्या करता है, वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है। सेम हो रहा है, लास्ट वीक भी यही हुआ था एंड इस वीक भी अगर आप देखोगे तो मंडे को फिर से वो डाउन गया, ठीक है, माइनस में ही क्लोज हुआ। ट्यूसडे को भी डाउन, वेडनेसडे को भी डाउन, थर्सडे को फिर वो रिकवर हो जाता है एंड फ्राइडे को फिर से क्या हो जाती है, हमारे पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है, जो कि सेम पैटर्न हमारा इस बार भी रिपीट हुआ है। तो 3 वीक से जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, बट क्या ये पैटर्न ब्रेक होगा, एंड अगर ये पैटर्न ब्रेक होगा तो कब होगा और कौन से लेवल पर होगा, अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल्स मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बाकी मैं पहले ये बता देती हूँ कि इस बार जो यूट्यूब का नेम आया है, ठीक है, यूट्यूब में जो भी आपने वीडियो के बिलो में कमेंट सेक्शन में, तो उनका नेम आया है, सिर्फ एक ही नेम है इस बार, प्रशांत। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एक्स पर या फिर टेलीग्राम पर एंड अगर आपको भी न्यू मेंबर्स अगर आपको ऐड होना है तो आप भी कमेंट डाउन कर सकते हो यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको ऐड कर दिया जाएगा मेरे प्रीमियम ग्रुप में। और अगर आपको वैसे सर्विसेज चाहिए तो मेरे प्रीमियम ग्रुप की सर्विसेज है जिसमें आपको स्टॉक्स की ट्रेड दी जाएंगी, फ्यूचर की ट्रेड दी जाएंगी, इंडेक्स की ट्रेड दी जाएंगी एंड इसी के साथ कमोडिटी भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल पैकेज जो है 3200 का है एंड सेपरेट जो है 1400 कमोडिटी एंड 2200 जो है स्टॉक्स एंड इंडेक्स की ट्रेड दी जाएगी, जिसमें फ्यूचर ट्रेड्स भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ कैश की ट्रेड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ कि निफ्टी जो है क्या है। अभी आपने देखा कि फ्राइडे की क्लोजिंग जो है हमारी फिर से पॉजिटिव हुई है, 150 प्लस पॉइंट्स के साथ जो है निफ्टी क्लोज हो गई। बट क्या ये सेम पैटर्न हमारा नेक्स्ट वीक रहेगा या फिर कुछ ब्रेकआउट वगैरह होगा? तो अभी के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है। मंडे को मतलब गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग जो है हमारी निफ्टी दिखा रही है कि वो गैप अप ओपन हो सकती है। तो वो कितनी गैप अप ओपन हो सकती है ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सके। तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे गैप अप दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि 26,015 ईयर, ओके, 26,015 ईयर क्या हो सकता है, निफ्टी ओपन हो सकती है, लाइक 100 पॉइंट्स का जो है गैप ओपन हो सकती है। और हाँ, 26,050 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर हम उसके अबव मंडे को क्लोज कर जाते हैं तो हमारा जो ये रेंज, जो ये पैटर्न बना हुआ है 3 वीक से, ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद हमारे कुछ लेवल्स हैं जो कि अपसाइड के आएंगे, वो है 26,160, ओके, फर्स्ट हमारा यही है, देन हमारा होगा 26,250, 250 एंड फाइनल टारगेट जो होगा हमारा वो होगा हमारा न्यू एटीएच, जो कि है अभी तक तो हमारा न्यू एटीएच बना हुआ है 26,325। तो आने वाले टाइम में चांसेस है कि हमारा जो न्यू एटीएच है बन सकता है अगर हमने इसको ब्रेक किया। तो आपको प्रॉपर बाइंग कब मिलेगी देखने को, जब जो हमारी निफ्टी है 26,060 के अबव हम क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग मीन्स हमें 1 डे क्लोजिंग तो हमें चाहिए ही चाहिए परफेक्ट, जैसे यहाँ भी हुई थी, बट हमें सेकेंड डे जो क्या चाहिए 15 मिनट्स की
चार्ट पे भी उसके अबव चाहिए, ठीक है, तो ही हमारी कंफर्मेशन क्या होगी, अच्छे से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। एंड हमारे टारगेट्स कौन से रहेंगे, 26,160, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टारगेट इज 26,250 एंड द फाइनल टारगेट इज 26,330। इट मीन्स हमारा न्यू ATH होगा। ये तो हो गई हमारे अपसाइड में। डाउन साइड में मैंने आपको काफी टाइम बता दिया कि अभी जो है मार्केट ओवरऑल जो रेंज है, मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो अभी हमारा ट्रेंड बाय ऑन डिप है, सेल ऑन राइज नहीं है, मतलब रेंज टू साइडवेज है। तो मैं आपको ना डाउन साइड के अभी लेवल्स बता देती हूँ, ठीक है, मतलब डाउन साइड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे। तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है हमारा 25,930, ओके। और अभी जो मेजर सपोर्ट बन चुका है काफी टाइम से, वो बन चुका है हमारा 25,750, क्योंकि इसके बिलो आप देखोगे ना तो इसके बिलो हम क्लोज हुए नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ खास, हाँ हमने क्लोजिंग देनी है। तो जब तक निफ्टी इसके बिलो क्लोज नहीं हो जाती ना, मार्केट क्या रहेगा, बाय ऑन डिप में ही रहेगा, मतलब आपको ऊपर से सेलिंग देखने को मिल जाएगी बट नीचे से आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब एक रेंज है, ये रेंज है हमारी जो अभी बनी हुई है। तो रेंज ब्रेकआउट तभी होगा जब हम 26,060 के अबव क्लोज कर जाएंगे एटलीस्ट 2 डेज, ओके, जो कि मैंने आपको बता भी दिया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। बाकी डाउन साइड मैंने आपको बता दिया, जब तक हम ना 25,750 का लेवल ब्रेक नहीं कर देंगे हम डाउन नहीं जाएंगे। मतलब वैसे डाउन जा सकता है बट ओवरऑल जो ट्रेंड चेंज होता है ना, वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बिलो ही हमारा ट्रेंड चेंज होगा एंड उसके बिलो ही हमारे जो लेवल्स होंगे 25,620, 25,500, ये लेवल्स आ सकते हैं। बाकी निफ्टी का हो चुका है, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो एंड बहुत ईजी है इसके अकॉर्डिंग। अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपके लेवल्स, आपके टारगेट बहुत इजीली आपको अचीव होते भी दिखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ये जो हमारी रेंज है ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए है। बाकी हमारी कैंडिडेट भी आ रही है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी टाइम से, ओके। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो कुछ ज्यादा ही साइडवेज कर रखा है। लाइक अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रही एंड जब से मंथली आई है हमारी एक्सपायरी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, इतना ट्रेड नहीं हो रही है तो इसलिए उसमें मूव ज्यादा कुछ खास आ नहीं रहे। बट मैं अभी भी आपको सेम ही बात बोल रही हूँ, बैंक निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। क्योंकि देखोगे ना तो आप, ये हर बार अपना लो जो है टच कर देती है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या करती है, हमेशा अपना जो लो है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है एंड उसके अबोव ही क्लोज भी हो जाती है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुका है, वो बन चुका है हमारा, इंपॉर्टेंट लेवल बता देती हूँ आपको, 58,650। जब तक हम इसके अबोव क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अबोव ट्रेड कर रहे हैं, तो मतलब बैंक निफ्टी क्या रहेगी, बाय ऑन डिप रहेगी। आपको बाय मिलता है, मतलब आपको डिप मिलता है तो आप बाय करिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 59,290, ओके, फर्स्ट टारगेट। एंड आवर सेकेंड टारगेट विल बी द 59,500 एंड द फाइनल टारगेट भी मैं आपको बता देती हूँ, इट विल बी 59,780। और नेक्स्ट जो हमारे टारगेट होंगे वो तो हमारे न्यू ATH वाले ही होंगे, ठीक है, ये होंगे हमारे अपसाइड के टारगेट। तो इसमें बाई कब आएगी, बाई तो बेसिकली इसमें क्या हो रही है, आ रही है बट अब प्रॉपर बाइंग नहीं आ रही। तो प्रॉपर बाइंग आएगी हमारे 59,500 के अबव, ठीक है, जो कि इसको लेके जा सकती है 59,800, 60,000, 100 एंड 60,500। इट मीन्स आपको 505 टू 1500, मतलब 500 टू 1500 की जो है आपको रेंज देखने को मिलेगी। डाउन साइड कब आएगा, जो 58,650 का जो लेवल है वो ब्रेक होगा, ठीक है, तभी हमें थोड़ा डाउन साइड देखने को मिलेगा। एंड हमारे टारगेट कौन से रहेंगे, 58,330 एंड द फाइनल टारगेट इज 57,780। मतलब डाउन साइड का जो रेंज है वो है हमारी 1,000 पॉइंट्स की रेंज, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी अभी क्या है, बाय ऑन डिप व्यू में है, ठीक है, अभी जो है सेल ऑन राइज नहीं है, अभी बाय ऑन डिप है। बट हाँ अगर आप देखोगे तो स्लोली स्लोली वो डाउन तो आ रही है। लाइक देखो यहाँ से क्या किया है उसने, नॉर्मली मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। मतलब बैंक निफ्टी क्या कर रही है, यहाँ से एक तरीके से ना वो चैनल बना रही है, पैरेलल चैनल, देखो, ठीक है। तो उसमें वो डाउन साइड तो वो आ रही है, आपको भी देख रहा होगा, बट अप साइड जाने के लिए क्या होगा, उसको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस आउट करना पड़ेगा, तभी वो अप साइड जा सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, डीप मिलेगा एंड डीप में हमें फिर से बाइंग मिलेगी। जब तक हम क्या कर रहे हैं, चैनल में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी जो निफ्टी है वो ज़्यादातर रेंज में ट्रेड कर रही है, वो चैनल नहीं बना रही, बट बैंक निफ्टी धीरे धीरे क्या कर रही है, चैनल में ट्रेड कर रही है। तो ये व्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आने वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए, बेल आइकन जो है साइड में उसको ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स को भी आप सजेशन कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, आपको मेरी स्टडी अच्छी लगती होगी। बाकी जो भी आपको कुछ डाउट हो, कोई भी किसी भी चीज़ पे क्यूरी हो, किसी भी स्टॉक में आप अटक चुके हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो आप मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ बता दीजिएगा। मैं उसके क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाऊंगी अलग से, जिसमें आपका जो क्यूरी है उसको जितने भी क्यूरीज होंगी उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।